क्या आप लोग जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण दिया है तो उसके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी मैं क्लास अटेंड कर चुका हूं। एक्सरसाइज 4.2 तक सारे क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दिया और अगर उसके मूल ज्ञात करने को बोले तो सिर्फ एक फॉर्मूला होता है पूरी मैथ में, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज अगर हम लोग जान लें कि मूलों का अस्तित्व क्या है। मूलों का अस्तित्व क्या है बाबू, अगर d का मान माइनस में आ रहा है तो बाबू कोई इसका मूल नहीं है, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल नहीं। अगर d का मान, ये विविक्त कर, d का मान अगर 0 से छोटा आया है तो मूल क्या है बाबू, मूल है वास्तविक और समान। मूल है फिर वास्तविक और समान। अगर d का मान बड़ा आ गया मान लो 0 से, तो क्या करोगे, तब मूल हो जाएंगे बाबू वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। अभी आप लोग बस इतना याद रखिए, अभी मैं सारी चीजें विथ एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर देखो कोई मूल नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक, समान, वास्तविक, असमान कुछ भी है, तो मूल ज्ञात कैसे करते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में पूरे के 2a। ये फॉर्मूला होता है, या फिर एक और होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। ये दो फार्मूले होते हैं मूल ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। और मूल का अस्तित्व क्या है, अगर d का मान 0 आ रहा है तो आपका जो मूल है, सॉरी d का मान 0 आए, d का मान 0 के बराबर आया तो मूल वास्तविक और समान है। अगर d का मान 0 से बड़ा आया है तो मूल वास्तविक और असमान है, और छोटा आया है यानी कि माइनस में आया है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब सवालों को मैं करके दिखाता हूं आपको, कैसे देखना समझना। पहला क्वेश्चन उठाओ मेरी जान, क्या है, दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण दिया है बाबू, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। एम आई राइट बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूं। अगर ये समीकरण इसके रूप का है तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो बाबू b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3, एंड c का मान क्या हो जाएगा मेरी जान, 5। अब हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, d बराबर यानी कि विविक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है बच्चों, मान पुट कर दीजिए, b का मान क्या है, 3 है माइनस का, तो स्क्वायर हो गया। 4a का मान है 2, तो 2 गया, c का मान है 5, तो 5 हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, माइनस का 4 दूनी 8 पंच 40, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 त्रिक का 9 माइनस का 40, घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 31। तो बाबू मान क्या आया है, डी का मान क्या आया है, माइनस में आया है। और अगर डी का मान माइनस में होता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो मूल ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होता है हल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी काम की चीज है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो बेझिझक होकर करके आइएगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, तो a का मान मेरी जान 3,
बी का मान मेरी जान माइनस का 4 रूट में 3 एंड सी का मान बाबू 4। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है जब भी द्विघात समीकरण दिया हो। अभी मैंने बताया फॉर्मूला ये वाला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। फॉर्मूला नहीं याद होगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। मान पुट कर दीजिए। मान क्या है बी का 4 रूट का 3 माइनस का 4, ए का मान है 3, सी का मान है 4। 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट 3 है ना, और माइनस माइनस वैसे ही कट जाएगा। 4 चौको 16, 3 48, ये हो गया 4 16 3 48 माइनस 16 3 48, ये कटा तो 0 आ गया। यानी कि डी का मान अपने पास क्या आया इस समीकरण में 0। अगर डी का मान 0 है, विविक्तर 0 है, तो मूल कैसे है बाबू? वास्तविक और समान है। जब मूल वास्तविक और समान है तो फिर हमको इसमें क्या दे रखा है? मूलों का अस्तित्व मिल गया। तो अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। और यार कॉपी पेन लेके कभी बैठ जाया करो, जरूरी नहीं हमेशा स्क्रीनशॉट ही मारो, फिर आप लोग मिस कर जाओगे, भूल जाओगे। कॉपी पेन में नोट करोगे तो माइंड में ज्यादा अच्छे से सेट हो पाएंगी चीजें। अब मूल निकालने हैं तो मूलों को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। तो b का मान क्या है बाबू? माइनस का 4 रूट 3। अब माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस डी कितना आया है बाबू? 0 आया है, अपॉन में 2। ए का मान क्या है मेरी जान? 3 है, 3 रख दिया। अब माइनस से माइनस कट गया, 4 रूट 3 आ गया, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और 4 3 दूनी 6 आ गया। ये इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 अपॉन में 3। तो बाबू जो अपने मूल आ गए हैं अपने पास, मूल क्या है? 2 रूट 3 अपॉन में 3 एंड 2 रूट 3 अपॉन में 3। दो मूल आएंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस में लेके चलते हैं, इनका कोई 0 कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने मूल निकाल लिया। इसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं। कोई द्विघात समीकरण दिया है तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? विविक्तर क्या आ रहा है उसके मान पे डिपेंड करता है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन। इसको आप लोग भी एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, कॉपी पेन में नोट करिए, ठीक है, और इसको करने की कोशिश कीजिए। पर मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा डीपली जाना चाहिए, इतना ही ना। फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन तो देखो यार आपको ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। कुछ चीजें माइंड में रखना है, जैसे फॉर्मूला रखना है, और कुछ चीजें बस याद करने योग्य होती हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपना 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। फिर वही कहानी, ये द्विघात समीकरण किसके रूप का है मेरी जान? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू में 0 इसके रूप का है। तो a का मान कितना है बाबू? 2, b का मान कितना है? माइनस का 6 एंड c का मान कितना है? 3। मान समझ में आया ना कहां से आ रहे हैं? ठीक है, अब मूलों की प्रकृति निकालनी है। वही अपना पुराना हीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। b का मान कितना है मेरी जान? माइनस का 6 माइनस का 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 गुणे माइनस का 6, माइनस का 3 दूनी 6 चौको 24, माइनस से माइनस कटेगा, छत्रंग 36, 36 में 24 जाएगा बाबू, कितना बचेगा? 12 बच जाएगा आई थिंक। तो ये जो मान आया है अपना, ये मान आया है डी का मान आया है 0 से बड़ा, डी का मान 0 से बड़ा आ गया है। तो अपने मूल कैसे हैं? वास्तविक और असमान है। मूल बाबू कैसे हुए? वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। अब मूलों का अस्तित्व अगर पता चल गया है तो हम लोग मूल कैसे ज्ञात करेंगे? वही पुराना बच्चा अपना प्रोसेस, वही फॉर्मूला, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। b का मान क्या है? माइनस का 6, माइनस का है तो b का मान माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान आया है 12 अपॉन में 2, a का मान है 2।
माइनस से माइनस कटा तो 6 बचा, प्लस माइनस 12 बचा, अपॉन में 4 बचा। अब इस देखो इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा और हल कर लो। क्या 6 प्लस माइनस 4√3 इसको लिख सकते हैं, बाहर करेंगे तो एलसीएम लेके ये हो गया। बस इसके आगे इसका कोई भी हल नहीं है, समझ रहे हैं। और चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। देखो सवाल आपका यहीं से खत्म हो गया, मेरी बात समझना। मूल आपके क्या हो जाएंगे, देखो मैं करके बता देता हूं। आपके जो मूल निकल के आएंगे 6 प्लस रूट का 12 अपॉन में 4 एंड 6 माइनस रूट का 12 अपॉन में 4, यही आपके दो मूल हैं। बस ठीक है। इसके आगे अगर आपको हल करना है तो क्या करो, 6 प्लस माइनस 4√3 अपॉन में 4, इसको जब तोड़ोगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज, दो कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 प्लस में रूट का 3, सॉरी यहां पे 2 आ जाएगा, 2 भी तो बचेगा और 4 है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस 2√3 अपॉन में 2। बस प्लस माइनस का आ जाएगा चिन्ह, वही प्लस माइनस का करते रहो। ठीक है। ये भी स्टेप आगे कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक कर दोगे तब भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ओके, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, राधे राधे।